प्यारे बच्चों, खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। एकोज इन अकेडमी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप लोग हार्दिक स्वागत है। व्यवसाय अध्ययन में बिजनेस मैनेजमेंट में हम लोगों ने अब तक आपके 10 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। इससे पहले वाला जो पार्ट था वो था अनुबंध के जो प्रावधान है उससे संबंधित जो चैप्टर था वो समाप्त हो चुका है। आज अपना नया जो चैप्टर है वो है उद्यमिता का परिचय। इसमें हम लोग इसका अर्थ, परिभाषा, महत्व एवं प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये जो अपना पाठ है इंटर्नशिप का, इसमें हम लोग उद्यमिता का परिचय, अर्थ, परिभाषा, महत्व एवं प्रकृति, इनके बारे में हम लोग इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटर्नशिप, उद्यमिता का परिचय। किसी भी देश के आर्थिक विकास में उद्यमिता का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। उद्यमिता के द्वारा उस देश में उपलब्ध सभी प्रकार के जो संसाधन होते हैं उनका सही प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। उद्यमिता के द्वारा ही देश में बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं जिनसे आर्थिक विकास होता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। उद्यमिता के अंदर देश में नवाचार होता है या सृजनात्मक गतिविधियां होती हैं। अनेक प्रकार के जो अवसर आते हैं उनका फायदा भी इसमें उठाया जाता है और देश के जो नवयुवक होते हैं, युवा प्रतिभा जो होते हैं, उनको अधिक से अधिक अवसर मिलता है। आज के जो युवा प्रतिभा जो है, नवयुवक जो है, वो देश में उद्योग धंधे लगाने की ओर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। एक अमेरिकन रिसर्च के अनुसार हमारे देश में 28 से 24 वर्ष के मध्य की आयु के 58% यानी 18 से 24 वर्ष की जो आयु के जो नवयुवक हैं उनमें से 58% ऐसे हैं जो देश में उद्योग धंधे लगाने की ओर प्रेरित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से उद्यमिता एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास, उसके उत्पादन के विभिन्न प्रकार के जो संसाधन हैं, तकनीक ज्ञान, बाजार की परिस्थितियां आदि इसको प्रभावित करती हैं। लेकिन नवाचार, सृजनात्मकता, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता आदि जो होते हैं, इसमें जो उद्यमिता जो होती है वो राष्ट्रीय विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहां तक हमारे देश का प्रश्न है, भारत का प्रश्न है, हमारे देश में भी उद्यमिता विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे देश में उद्यमिता का विकास करने के लिए अनेक प्रकार की जो सरकारी नीतियां उनमें छूट दिए जा रहे हैं, अनेक प्रकार के प्रतिबंध भी इसके अंदर हटाए जा रहे हैं, अनेक प्रकार का जो प्रशिक्षण है आज के युवाओं को वो भी मुहैया करवाया जा रहा है, अनेक प्रकार की छूट प्रदान की जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, शिक्षण प्रशिक्षण वगैरह आदि की व्यवस्था भी की जाती है ताकि हमारे देश के अंदर भी उद्यमिता का विकास किया जा सके। तो यह है उद्यमिता का परिचय। अब आता है उद्यमिता से आप क्या समझते हैं, उद्यमिता का अर्थ है, ये इंपॉर्टेंट है। उद्यमिता से आप क्या समझते हैं? सामान्य शब्दों में अगर हम देखें तो उद्यमिता का तात्पर्य जोखिम वहन करने। उद्यमिता का तात्पर्य जोखिम वहन करने एवं अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए
बनाई जाने वाली योजनाओं से है। उद्यमिता का तात्पर्य होता है कि जोखिम वहन करने तथा अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए बनाई जाने वाली जो योजनाएं हैं एवं जो साहस है उससे उद्यमिता को समझा जा सकता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि उद्यमिता वह होती है जो जोखिम वहन करते हुए अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाना तथा जोखिम वहन करना, साहस, जोखिम उठाने के लिए साहस से हिम्मत रखने से है, ये उद्यमिता का अर्थ है। लेकिन ये तो एक संकुचित अर्थ में है। लेकिन आजकल देखते हैं उद्यमिता का जो अर्थ है वो काफी विस्तार से है। उद्यमिता के अर्थ ने काफी विस्तार ले रखा है। इसके अंतर्गत नवीन उपक्रमों की स्थापना, उद्यमिता में क्या होता है, नवीन उपक्रमों की स्थापना, उनका निर्देशन, नियंत्रण, नए नए उपक्रमों की स्थापना है, उनका निर्देशन है, उनका नियंत्रण है, नवाचार, सृजनशीलता या परिवर्तनों का सामना करने, परिवर्तनों का सामना करने, परिवर्तनों का सामना करने एवं जोखिम उठाने को ही उद्यमिता कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि उद्यमिता क्या है, जोखिम उठाने एवं अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए बनाई गई योजनाओं एवं साहस से होता है। ये संकुचित अर्थ में है, लेकिन विस्तार रूप से अगर हम लोग देखते हैं तो उद्यमिता जो है इसमें नवीन उपकरणों की स्थापना करना, उनका निर्देशन करना, नियंत्रण करना तथा नवाचार, सृजनशीलता तथा होने वाले अनेक प्रकार के जो परिवर्तन है तथा उसमें सुधारात्मक कार्रवाई करना तथा जोखिमों को वहन करना, ये सभी उद्यमिता के अंतर्गत ही आता है। और ये जो जोखिम उठाते हैं उन्हें उद्यमी या साहसी के नाम से जाना जाता है। तो ये होती है उद्यमिता। अब आती है उद्यमिता की परिभाषा। उद्यमिता की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इंटर्नशिप, उद्यमिता की जो परिभाषाएं हैं, जहां तक उद्यमिता की परिभाषा का क्वेश्चन है, अलग अलग विद्वानों ने उद्यमिता को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। उद्यमिता की जो परिभाषाएं हैं उनको 5 भागों में बांटते हैं। एक है संगठन संबंधी परिभाषाएं हैं, संगठनात्मक परिभाषाएं, संगठनात्मक परिभाषाएं हैं या क्रियात्मक परिभाषाएं हैं, उत्पादन संबंधी परिभाषाएं हैं, नवाचार से संबंधित परिभाषाएं हैं, नवपरिवर्तन से संबंधित या नवाचार से संबंधित परिभाषाएं हैं, निर्णय लेने से संबंधित परिभाषाएं हैं। इस प्रकार से उद्यमिता की कई प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं। सबसे पहले जो परिभाषा आती है वो इसकी आती है व्यवसाय उपक्रम की स्थापना से संबंधित परिभाषा है। व्यवसाय उपक्रम की स्थापना किस प्रकार से करते हैं, इससे संबंधित जो परिभाषा इसमें है, पहली जो परिभाषा है वो है इसके अंतर्गत प्रोफेसर मुसलमान तथा जैक्सन की परिभाषा है। किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने तथा उसे सफल बनाने के लिए समय, धन एवं प्रयासों की जोखिम उठाना ही उद्यमिता होती है। किसी भी व्यवसाय को सफल बनाने के लिए उसमें समय है, धन है, जोखिम है आदि को उठाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही उद्यमिता के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से उद्यमिता को परिभाषित करते हुए
एक और जो डेफिनेशन है वो है हार्वर्ड जॉनसन की 3 मूलभूत तत्व बताए इसने, आविष्कार, नवाचार और अंगीकार। उद्यमिता में आविष्कार, नवाचार और अंगीकार ये इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इसी प्रकार से निर्णय लेने संबंधी परिभाषाएं भी हैं। इसमें एच.एन. पाठक ने कहा है कि उद्यमिता उन व्यापक क्षेत्रों को सम्मिलित करती है इनमें अवसर का ज्ञान श्रेणी में विभक्त किया जाता है, औद्योगिक इकाइयों का संगठन आदि सम्मिलित किया जाता है। अवसर का ज्ञान करना, औद्योगिक इकाइयों का संगठन करना और औद्योगिक इकाइयों में लाभदायकता, गतिशीलता और विकासशीलता को बढ़ावा देना, ये निर्णय लेने संबंधी परिभाषाएं हैं। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की जो परिभाषाएं हैं इसमें से कम 2 परिभाषाएं तो याद होनी चाहिए अपने, कम से कम 2 परिभाषाएं इसके अंतर्गत आवश्यक होती हैं। परीक्षा में या तो इसमें पूछते नहीं है, कुछ एक परिभाषा पूछते हैं, अगर 2 परिभाषाएं अपने याद होती हैं तो उनसे काम चल जाता है। तो इस प्रकार से उद्यमिता जो है उपयुक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात ये कहा जा सकता है कि उद्यमिता वह प्रक्रिया जिसमें उद्यमी अवसरों की खोज करते हैं, नवाचार करते हैं, सृजन करते हैं, सामाजिक नव परिवर्तन करने एवं व्यवसाय को गतिशील बनाने के लिए जोखिम उठाते हैं। इस प्रकार से एक सामाजिक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर नवाचार करते हैं, सृजनशीलता करते हैं, अवसरों की तलाश करते हैं और जोखिम उठाते हैं, जिसे उद्यमिता के नाम से जाना जाता है। अब आती है उद्यमिता की विशेषताएं। उद्यमिता की विशेषताएं, उद्यमिता की विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले जो आता है वो है नवाचार। नवाचार या नव परिवर्तन। उद्यमिता का सबसे पहले जो आता है वो है नवाचार या नव परिवर्तन, इससे संबंधित है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे उद्यमिता जो है परंपरागत कार्य इसमें सम्मिलित नहीं है। प्राचीन काल में जो व्यवसाय चले आ रहे थे उद्यमिता उसके ऊपर आधारित नहीं है, बल्कि उद्यमिता में नवाचार प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाता है, नव परिवर्तन को सम्मिलित किया जाता है, नई नई वस्तु का इसमें उत्पादन किया जाता है, नए नए विचारों का समावेश होता है, नई तकनीक होते हैं, नए परिवर्तन होते हैं, उनके अनुसार इसमें वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से उद्यमिता जो है वो नवाचार पर आधारित होती है या उद्यमिता एक नवाचार से संबंधित क्रिया होती है। डरकर ने लिखा है कि नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण होता है। नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण होता है क्योंकि उद्यमिता के अंदर नवाचार को ही अपनाया जाता है। नए नए प्रकार के जो व्यवसाय होते हैं उनकी स्थापना की जाती है, नए नए उपकरण काम मिल जाते हैं, नए विचार हैं, नए प्रौद्योगिकी है, नई तकनीक है, नया रिसर्च वगैरह सभी जो होते हैं उसमें नए नए आधार पर ही किए जाते हैं। इस प्रकार से नए उपकरणों के ऊपर आधारित होती है। दूसरा जो इसके अंतर्गत आता है वो है सृजनात्मक क्रिया। उद्यमिता जो है उसको एक सृजनात्मक क्रिया माना जाता है क्योंकि उद्यमिता के अंदर जो है सृजन का जो कार्य होता है, सृजनात्मक क्रिया इसको माना जाता है। इसके अंतर्गत उद्यमी द्वारा वस्तु और सेवाओं का रंग, रूप, गुण, आकार आदि परिवर्तन करके, सृजनात्मक क्या होते हैं, अनुपयोगी जो वस्तुएं होते हैं उनको उपयोगी वस्तु में इसके द्वारा बदला जाता है, इसका सृजन किया जाता है। रंग, रूप, आकार, गुण आदि बदल करके नए माल में इसको परिवर्तित कर दिया जाता है। आधुनिक बाजार की आवश्यकता के अनुसार इसको माल को तैयार कर दिया जाता है। इस प्रकार से इसके अंदर सृजनात्मक क्रिया को बढ़ावा दिया जाता है।
सृजन किया जाता है। उद्यमिता, पीटर ड्रकर कहते हैं कि उद्यमिता जो है मिट्टी के ढेर को भी सोने में बदल देती है। तो इसके अंदर सृजन संबंधी जो कार्य किए जाते हैं। तीसरा जो आता है अवसरों की तलाश। उद्यमिता जो है इसके अंदर नए नए जो अवसर होते हैं उनकी तलाश की जाती है। उद्यमी जो होते हैं नए नए जो आविष्कार होते हैं, नए नए जो अवसर होते हैं उनका इसके अंतर्गत फायदा उठाते हैं। इसके अंदर उद्यमी व्यक्तियों की समस्याओं, आवश्यकताओं, आकांक्षाओं, सामाजिक तकनीक परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा, गतिशीलता, विकासशीलता आदि का इसके अंदर का जो अनेक प्रकार की जो कंडीशन होते हैं, अनेक प्रकार की जो स्थितियां होती हैं उसमें अवसरों की तलाश करता है। एक व्यवसाय के अंदर महत्वपूर्ण जो अवसर आते हैं उनका लाभ उठाते हुए नए नए उद्योगों की स्थापना करता है। तो इस प्रकार से व्यवसाय के अंतर्गत नए नए जो अवसर आते हैं, व्यक्तियों की समस्या, आवश्यकता, आकांक्षाओं, तकनीक परिवर्तन आदि का फायदा उठा करके आदि के जो अवसर आते हैं उनकी तलाश नीति प्रक्रिया जो होती है उसके आधार पे ही अवसरों की खोज की जाती है और सही अवसरों का लाभ उठाया जाता है। उसके बाद में एक और जो आता है वो आता है जोखिम वहन करना। उद्यमिता के अंदर जोखिम वहन करने की जो प्रक्रिया होती है, नए नए संसाधनों का प्रयोग है, मांग में परिवर्तन है, फसल में परिवर्तन है, प्रतिस्पर्धा है, धन समय आदि का सही प्रकार से मूल्यांकन है। तो एक व्यवसाय में अनेक प्रकार की जोखिम होती है। व्यवसाय स्थापना संबंधी एक उद्यमी जो होता है उन सभी प्रकार की जोखिम जो होती हैं उनको वहन करते हुए व्यवसाय को आगे बढ़ाता है, व्यवसाय की स्थापना करता है। पांचवा जो बिंदु आता है वो है व्यवसाय की स्थापना करना। व्यवसाय की स्थापना करना या उपक्रम की स्थापना। एक और जो है उद्यमिता के अंतर्गत एक उपक्रम की स्थापना होती है। पहले से जो विद्यमान जो उपक्रम होते हैं उनमें विस्तार करना, उनका विकास करना या एक नए व्यवसाय की स्थापना करना। उद्यमिता में व्यवसाय में जो नए नए जो उद्यमी होते हैं, आजकल के जो नए युवक होते हैं उनको व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तकनीकी जानकारी दी जाती है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, वित्तीय सहायता वगैरह भी उनको प्रदान की जाती है। इस प्रकार से उद्यमिता में नए जो उपक्रम होते हैं उनकी स्थापना इनके अंतर्गत की जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है सिद्धांतों पर आधारित न कि अंतर्ज्ञान पर आधारित। यह सिद्धांतों पर आधारित न कि अंतर ज्ञान पर आधारित है। एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि उद्यमिता जो है अनेक प्रकार के सिद्धांतों के ऊपर आधारित होती है, अंतर्ज्ञान पे आधारित नहीं होती। एक व्यक्ति जो होता है उसका जो ज्ञान होता है, अपनी जो सोच होता है, अपना जो ज्ञान विश्वास होता है, अनुभव होता है, उसके ऊपर आधारित नहीं होती, बल्कि ये अनेक प्रकार के सिद्धांतों के ऊपर आधारित होती है। जैसे व्यवसाय शास्त्र है, अर्थशास्त्र है या मनोविज्ञान है, लेखा शास्त्र है, अनेक प्रकार के जो विषय होते हैं उनके सिद्धांतों के ऊपर ये आधारित होती है, न कि ये अंतर्ज्ञान पर। इस प्रकार से उद्यमिता अनेक प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित होती है। उसके बाद में परिवर्तनों का परिणाम, परिवर्तनों का परिणाम। एक और जो महत्वपूर्ण जो बिंदु आता है
उद्यमिता में परिवर्तनों का परिणाम होता है, अर्थात समाज में होने वाले अनेक प्रकार से सामाजिक परिवर्तन है, धार्मिक परिवर्तन है, राजनीतिक परिवर्तन है, व्यवसायिक परिवर्तन है, सरकारी नियम आदि में होने वाले जो परिवर्तन है या बदलाव है, उनका परिणाम ही उद्यमिता होती है। अनेक प्रकार के समाज में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तनों के अनुकूल ही उद्यमिता को अपनाया जाता है। आठवां जो आता है वो है उद्यमिता एक व्यवहार है। उद्यमिता एक व्यवहार है। उद्यमिता एक व्यवहार है। उद्यमिता एक व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं है। उद्यमिता एक व्यवहार है व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों के साथ किस प्रकार से जो व्यवहार किया जाता है उसके ऊपर यह आधारित होती है। इस प्रकार जो उद्यमी अपने व्यवहार से इतनी जोखिम उठाते हैं, इतना नवीन कार्य करते हैं, इतने परिवर्तन करते हैं, इतने प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं, वे उद्यमी जो होते हैं वो उतने ही अधिक सफल होते हैं। इस प्रकार से उद्यमिता न विज्ञान है न कला है, बल्कि उद्यमिता जो है वो एक व्यवहार है, व्यक्तियों के व्यवहार के ऊपर आधारित होती है। यह व्यक्तिगत गुण नहीं है, व्यक्तिगत लक्षण नहीं है। जो उद्यमी जिस प्रकार का जो व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से जोखिम उठाते हैं, कौन से परिवर्तन करते हैं, नवाचार किस प्रकार से करते हैं, परिवर्तनों का सामना किस प्रकार से करते हैं, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उद्यमिता जो है वो एक व्यवहार है, न कि विज्ञान या कला। ये व्यवहार के ऊपर आधारित होती है। उद्यमिता सभी क्रियाओं में आवश्यक होती है। उद्यमिता सभी क्रियाओं में आवश्यक होती है। उद्यमिता जो है सभी प्रकार की क्रियाओं में आवश्यक होती है, चाहे वह व्यवसाय छोटा हो चाहे व्यवसाय बड़ा हो, चाहे प्रक्रिया व्यवसाय हो चाहे विपणन व्यवसाय हो, चाहे विकसित अर्थव्यवस्था हो चाहे अविकसित अर्थव्यवस्था हो। सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उनमें उद्यमिता आवश्यक होती है। सभी प्रकार की क्रियाओं में उद्यमिता लागू होती है। इस प्रकार से इसके अलावा भी उद्यमिता जो है उसके अनेक स्वरूप भी होते हैं। उद्यमिता जो है उसके अनेक स्वरूप होते हैं। अनेक स्वरूप, उद्यमिता के अनेक स्वरूप हो सकते हैं। उद्यमिता निजी भी हो सकती है, संयुक्त भी हो सकती है, सार्वजनिक भी हो सकती है, केंद्रीय उद्यमिता भी हो सकती है, लघु उद्यमिता भी हो सकती है, विकासशील उद्यमिता भी हो सकती है, परंपरागत उद्यमिता भी हो सकती है, नवीन प्रकार की उद्यमिता भी इसके अंतर्गत हो सकती है। इस प्रकार से उद्यमिता के अनेक स्वरूप होते हैं। तो आज हमने संक्षेप में उद्यमिता का अर्थ हम लोगों ने पढ़ा, उद्यमिता की जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में, और उद्यमिता की जो विशेषताएं हैं, जैसे नवाचार है, ये अवसर खोजने की प्रक्रिया है, जोखिम उठाने की प्रक्रिया है, सृजनात्मक गतिशीलता है, उद्यमिता एक व्यवहार है, उद्यमिता एक पेशेवर क्रिया है, उद्यमिता में उपकरण स्थापित किए जाते हैं, उद्यमिता की अनेक विधियां होती हैं, अनेक प्रकार होते हैं, उद्यमिता अनेक सिद्धांतों के ऊपर आधारित होती है। इसके बारे में हम लोगों ने आज विस्तार से अध्ययन किया है। इसके बाद में उद्यमिता के जो लाभ आते हैं, कौन कौन से फायदे होते हैं, उनके बारे में कल पढ़ेंगे।